तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम जो सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस सिंटैक्स टॉपिक के तहत आप लोगों को हम आर्टिकल की कल एक्सरसाइज बताए थे और वो आर्टिकल की जो एक्सरसाइज थी बेसिकली इनडेफिनिट आर्टिकल थी। मतलब ए और एन में हम कहां पर कंफ्यूजन करते हैं उसके बारे में, हम सेंटेंस कैसे हमारा मतलब सेंटेंस में क्या मिस्टेक होती है, कैसे उसको इंप्रूव करते हैं, इसके बारे में बताए थे। आप आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना वो डेफिनेट आर्टिकल का है और टॉपिक सिंटैक्स की ही है। देखिए मान लीजिए हम कह दिए कि हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, ठीक है, और सिंटैक्स में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल आपको पढ़ाया जा चुका है और डिटरमाइनर के तहत हमने आपको आर्टिकल बताया था। ठीक, देखिए क्या है ना कि आर्टिकल एक लॉन्ग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को बराबर हमेशा मतलब रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी किस तरीके से आपके सेंटेंस में मिस्टेक होती है या सेंटेंस में एरर दिया रहता है, कैसे आपको इंप्रूव करना रहता है, उसी को हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए इनडेफिनिट आर्टिकल का ही लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक सेंटेंस लिखा आई बॉट, ठीक है, और इसके बाद लिखा गया चिकन, पहला सेंटेंस, ठीक। और इसके बाद हमने लिखा आई टेक, ठीक, अ चिकन एंड ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। चलिए हमने लिख दिया आपका। अब आपको सेंटेंस आपका करेक्ट करना है कि क्या दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। देखिए अब यहां पर बेसिकली हम आपको इनडेफिनिट आर्टिकल के यूज के बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग स्थान पर किसी वर्ड की चेंज हो जाती। देखिए पहला सेंटेंस हुआ आई वांट चिकन, मतलब मैंने खरीदा क्या, चिकन। अब यहां पर चिकन क्या शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अब ऐसे भी कह सकते हैं चिकन, यहां सही हो सकता है, लेकिन जो हमारा कहने का सेंस था आई बॉट अ चिकन। देखिए ये शो क्या किया कि मैंने एक मुर्गी का बच्चा खरीदा, समझ में? लेकिन अब देखिए यहां एक काउंटेबल के रूप में यूज किया गया, किसके रूप में, काउंटेबल के रूप में यूज किया गया। मान लीजिए और आपको क्लियर करना होगा, मान लीजिए हमने यहां कह दिया हमने चिकन का मतलब क्या हो गया, मतलब जो चिकन आपका बनाया जाता है, मतलब मुर्गा या मुर्गी काट करके जो उसका मीट बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड चिकन। और यही हमने कहा आई वांट अ चिकन, आगे लिख दिया आई वांट टू प्रोटेक्ट इट, मतलब मैं इसे संरक्षित करना चाहता हूं, प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। अब ए सेंस में हो गया आपका, मतलब क्या हो गया, तब यहां पर ए लगाया जाएगा, बाकी आप आगे सेंटेंस आप क्लियर कर लीजिए। अगला लिखा गया आई टॉक आई टेक अ चिकन। देखिए अब यहां पर ए चिकन लिखा गया, ए मैंने मुर्गी का बच्चा और ब्रेड क्या करते हैं, टेक करते हैं किसमें, ब्रेकफास्ट में। अब आपका गलत हो गया, अर्थात यहां ए अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा, यहां काउंटेबल के रूप में मैंने ए का प्रयोग किया, अनकाउंटेबल के रूप में इसको हम ऐसे लिखेंगे आई टेक चिकन एंड ब्रेड, ठीक है, इन द ब्रेकफास्ट। अब क्लियर हो गया आपका। कहीं पर जब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में मतलब क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं, तो वहां पर हमको आर्टिकल ध्यान में रखने की जरूरत है। मान लीजिए कभी अगर ऐसा सेंटेंस दिया तो यहां पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर ए आर्टिकल लगा के दिया हम उससे क्या करेंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अब चूंकि बात हमारी आ रही किसकी, डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया है कि कहां पर हम यूज करते हैं। जब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल की तब वहां पर आर्टिकल आपका ब्रैड हो जाता है, और वो ब्रैड क्या होता है, तब वहां पर ए एन
द में कंफ्यूजन कराया जाता है, या जहां पर आर्टिकल नहीं लगता बात उसकी की जाती है। ठीक, देखिए मान लीजिए हम कुछ रोल के तहत आपको चलते हैं। ठीक, अब जैसे डेफिनेट आर्टिकल में आपको पता है दो चीजें, इसमें द और दे हम केवल प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। मान लीजिए हमने एक रूल के तहत आपको एक सेंटेंस लिखा, करेक्ट करना, और वो क्या है, रूल की जो आर्टिकल है, ठीक, वो जैसे माउंटेन रेंज, डेजर्ट, ओशियन, ठीक है, वे ऐसी जो चीजें हैं उसके पहले, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आपका सेंटेंस दे दिया, आई वेंट टू हिमालयाज, आई वेंट टू हिमालयाज। ठीक, आपका एक सेंटेंस लिख दिया, और इसको करेक्ट करना है, सबसे आसान सेंटेंस है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, आई वेंट टू द हिमालयस। अब हिमालयस क्यों लिखा गया था, इट इज द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, ऐसे जैसे रॉकीज लिखा गया, एंडीज लिखा गया, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। आपका सिंपल सा सेंटेंस दिया गया, आप इसको करेक्ट कर लिए, क्लियर। और इसी के बाद मान लीजिए हमने एक रूल का और जिक्र किया, और वो रूल 2 हो गया कि जो यूनिक थिंग्स हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यूनिक का मतलब जो अपने में अकेली होती है, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अब एक इसके रिलेटेड आपका एरर दिया गया, जैसे लिखा गया, देयर आर मेनी स्टार्स, ठीक है, इन द गैलेक्सी। ठीक है, इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। अब लिखा गया यहां पर द सन, ध्यान दीजिएगा, इज द स्टार ऑफ द अर्थ। जो सन है वो किसका स्टार है, मतलब अर्थ का है। देखिए हमने आर्टिकल कहां कहां पर प्रयोग किया, इन द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, अपने में यूनिक थिंग है, बिफोर द सन, सन के पहले किया गया, और किसके पहले किया गया, अर्थ के पहले। और यहां पर फिर स्पेसिफिक द स्टार हमने बनाने की कोशिश किया, जब फ्रेज हमने बनाया द ऑफ से दोनों को जोड़ा कि इसके पहले भी आर्टिकल लगाया, इसके पहले भी आर्टिकल लगाया। अगर यहां पर किसी एक के पहले आर्टिकल नहीं लगता तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, मतलब जो यूनिक थिंग्स होती हैं, जैसे नेम ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, नेम ऑफ द स्टार, ठीक, तो इनकी पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम फिर से लिखते हैं आपको, जो कि एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हुआ थर्ड, ठीक। अब जैसे क्या होता है, जब किसी चीज से हम परिचित होते हैं या किसी चीज का हम पहले उल्लेख कर चुके होते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा गया, अब तीसरा एग्जांपल था, हमने लिखा क्या, सी गेव मी, ठीक है। अब यहां पर हम लिख दिया क्या, बुक, सी गेव मी अ बुक, फिर आगे लिखा गया बुक वाज माइन। चलिए अब आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए दे दिया, मान लीजिए कभी कभी दोनों दो सेंटेंस एक ही साथ दे दिया जाता है करेक्ट करना है। अब इसको करेक्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, सी गेव मी अ बुक, ध्यान दीजिएगा, मतलब उसने मुझे कोई किताब दी।
बट आगे कह रहा है, अब इसका दूसरी बार यूज किया गया, द बुक वॉज माइन। लेकिन वो किताब किसकी थी? द बुक मतलब दैट बुक, जो उसने मुझे दिया, वो किसकी है? मेरी है। अब देखिए यहां पहली बार यूज किया गया, यहां पर दूसरी बार यूज किया गया, और दूसरी बार यूज किया गया तो आर्टिकल द का प्रयोग यहां पर किया गया। ठीक, अब आपका ए सेंटेंस हुआ। यहीं पर आपका ऐसा भी लिखा जा सकता था, मान लीजिए बुक, ठीक, इसके बाद लिखा गया विच सी गेव मी, बुक विच सी गेव मी वाज माइन। अब आपका सेंटेंस करेक्ट करना है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए अब समझ लीजिएगा, यहां पर क्या आएगा, हम दैट का प्रयोग मतलब द का प्रयोग करेंगे। किसका? द बुक विच सी गेव मी वाज माइन। अब क्यों इसके पहले द लगाएगा? पहली बार में ही, क्योंकि इस किताब के बारे में हम क्या है जानते हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। और यहां पर क्यों किया गया? क्योंकि इसका प्रयोग दोबारा किया गया था, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। ओके, अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम इस रूल के तहत इसको करते हैं, क्योंकि रूल आप लोगों को बताया भी गया है, आप लोग बुक से भी पढ़ते रहेंगे। देखिए परीक्षा में अक्सर क्या आता है कि कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर हमको लगता है कि आर्टिकल लगना चाहिए, ठीक है, वहां नहीं लगाया जाता है, या जहां पर नहीं लगना चाहिए वहां पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिखा है, द लंदन, ठीक है, आगे लिखा गया इज अ ग्रेट सिटी ऑफ इंग्लैंड, लिख दिया ग्रेट सिटी ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए यहां पर लंदन के पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया, हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता, इसलिए गलत हो गया। यहां से हमको आर्टिकल द क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन यहीं पर हमने लिखा क्या अगला, अब चूंकि इसी रूल को हमने ध्यान दिया, हमने लिख दिया क्या, पंजाब इज अ स्टेट ऑफ, हमने लिख दिया इंडियन यूनियन, मतलब जो भारतीय संघ है उसका पंजाब क्या है, एक स्टेट है। अब यहां पर लंदन के पहले नहीं लगा, लेकिन अब इसको हमको करेक्ट करना है तो हम इसके पहले लगाते हैं क्या, द पंजाब इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब पंजाब का मतलब क्या है, जब किसी नाम का कुछ शाब्दिक अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है, जैसे डक डक्कन, द पंजाब, इसलिए इसके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे लंदन के पहले नहीं किया गया लेकिन पंजाब के पहले किया गया, क्योंकि पंजाब की क्या होती है, कुछ मीनिंग होती है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, उसमें भी आपका नेक्स्ट रूल आपका काम करता है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा क्या, द कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपका सेंटेंस हो गया, और करेक्ट करने के लिए इसको दे दिया। अब आपको इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। अब आपको यह रूल पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए यहां पर प्रॉपर नाउन हम ढूंढते हैं, एक कालिदास है
और एक क्या है, शेक्सपियर। लेकिन हमने देखा दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों से पहले आर्टिकल द हटा दें, सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। लेकिन यहीं पर एक रूल और काम करता है कि जब कभी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाएगा। और इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि शेक्सपियर की मतलब कालिदास की कंपैरिजन की गई है किससे, शेक्सपियर से। ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, यहां पर आर्टिकल द लगेगा लेकिन यहां से आर्टिकल द हट जाएगा। ये आपका क्या हो गया, द कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अब आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसा करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज आएगा तो हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे कभी कभी देता है एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप लोग रूल जरूर पढ़िएगा क्योंकि रूल से रिलेटेड ही एक्सरसाइज आपसे पूछी जाएगी। जैसे लिखा गया, गीता इज अ रिलीजियस बुक ऑफ, क्या लिखा गया, हिंदूज। ठीक, अब गीता क्या है, धार्मिक किताब है, किसकी, हिंदुओं की। अब कह दिया गया, अब देखिए, अब धार्मिक किताब है तो इसके पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है, आपको पता है। ठीक, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ऐसे कोई नेम एपिक होता है जैसे रामायण है, महाभारत है, उसके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। इसको करेक्ट करना है, आप लिख देंगे क्या, द गीता इज अ रिलीजियस बुक ऑफ। अब देखिए यहां तो सेंटेंस सही हो गया, लेकिन अब यहां हिंदूज लिखा है, हिंदूज इज अ नेम ऑफ कम्युनिटी, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। यहां पर क्या हो गया, द हिंदूज। ठीक, तो ये आपका यहां पर भी हम आर्टिकल द का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अब ये आपको समझ में, ऐसे क्या होता है, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने लिखा, आई हैव, ठीक है, इसके बाद लिखा क्या, फ्लूइड, लिख दिया। अब इसको सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया। ठीक, अगर आपको रूल पता होगा तो ए क्या है, आप ए लगा देंगे, ए लगा देंगे, आपको गलत हो जाएगा क्योंकि फ्लूट का मतलब क्या है, बांसुरी। इट इज द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो बिफोर इट आर्टिकल द इज यूज्ड, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हमने लिख दिया आई हैव क्या, द फ्लूट। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना। ऐसे ऐसे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हमारे और होते हैं जिनको कि हम एक्सरसाइज के तहत आप लोगों को बताने चले। अगला जो हमारा एग्जांपल है कि हम कहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए क्या है, हमने बताया था आपको, नेम ऑफ द हिमालयस, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, वहां पर आर्टिकल द लगता है। लेकिन नेम ऑफ द पीक जो होता है उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे लिखा गया, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वर्ड यूनिक थिंग है, आर्टिकल द लगाया गया। हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लगाया गया। माउंट एवरेस्ट इज द नेम ऑफ अ पीक, इसलिए बिफोर इट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से आर्टिकल द हटा देना पड़ेगा और सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट इज
द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पहले हम आर्टिकल